अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमूद अब्रार और आप देख रहे हैं इल्ज़ाम न्यूज़। डिजीज़ कोटा पर अमल करा दिया है, जिस पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से 1 माह से वक्त मांग रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तैनाती से महरूम अफसरान की भी फिक्र है। आज का जनरल वर्कर्स इजलास जलसे में तब्दील हो गया। पीपी अमन पसंद जमात है, हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम मोहब्बत का पैगाम लाए हैं। मोहम्मद असलम समू, सदर लेबर ब्यूरो कराची, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमसी में 35 साल से जुल्म हो रहा है। मेहनत कशों के ना प्रमोशन होते हैं, ना इंसाफ मिलता है। इनके साथ के 1 ग्रेड वाले ग्रेड 19 में अफसर हैं। शफी वली लासी, सरपरस्त आला लेबर ब्यूरो की एमसी। पीपल्स ऑफिसर एसोसिएशन का कयाम ताज़ा हवा का झोंका है। हम रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, वादे नहीं करेंगे, अमल काम करके दिखाएंगे। ताहिर जमील दुरानी, सदर पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन पीपल्स यूनिटी की एमसी का जनरल वर्कर्स इजलास जो जलसे में तब्दील हो गया। के एमसी की तारीख का सबसे बड़ा सियासी प्रोग्राम। कराची के सदर मोहम्मद असलम समू, चेयरमैन पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान फिकरी, नाइब सदर खालिद हाशमी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर बलोच, मिनहाजुल हक एडवोकेट शाकिर ज़की, रिजवान राज ने भी जलसे से खिताब किया। शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद, वर्कर्स इजलास का मकसद ये है कि हम यहाँ केएमसी में हमारी एंट्री 16 महीने कबल हुई है। जब हम एंट्री डाल रहे थे, एंट्री का मकसद हम कोशिश करना चाह रहे थे, तो मुझे बहुत सारे हमारे पार्टी के लीडरों ने कहा कि असलम भाई आप किस किच के अंदर पढ़ने जा रहे हो, आप डीएमसी के हवाले से जो ना यूनियन बना रहे हो, केएमसी के हवाले से। मैंने कहा यहाँ पर असल जो मजलूम है इस कराची शहर के, वो केएमसी और डीएमसी के मुलाजिम है, या सिंध या वफाकी सतह पर हर 2 साल के बाद रेफरेंडम होता है, और रेफरेंडम के दौरान जो भी यूनियन आती है कामयाब होकर, वो इदारे के सरबराह के सामने एक चार्टर ऑफ डिमांड रखती है। उस चार्टर ऑफ डिमांड के तहत मुज़ाकरात होते हैं, और उसका जो यूनियन होती है उसका बेसिक मकसद होता है एम्प्लॉयज के तमाम मसाइल और खास करके उनकी तनख्वाह में इजाफा करना। या केएमसी के मुलाजिम या डीएमसी के मुलाजिम या सब हाजिर है, या केएमसी में भी रेफरेंडम नहीं हुआ, यहाँ पर डीएमसी में भी कभी रेफरेंडम नहीं हुआ। 1984 से लेकर आज तक हम तैयारी कर रहे हैं रेफरेंडम की तरफ। या बहुत सारे लोग आए, इस केएमसी में राज किया, इस शहर पे राज किया, और राज करना आपका हक था, आपका इख्तियार था, लेकिन जो मजलूम तबका आपकी तरफ देख रहे, इस कराची शहर को दिन रात मेहनत मजदूरी करके बना रहे, रोशनियों का शहर बनाने में अहम किरदार इस कराची शहर के केएमसी और डीएमसी के मुलाजिम का है। लेकिन आपके सरबराहों ने, चाहे डीएमसी के हो चाहे केएमसी के हो, अभी कभी खुद इन्होंने तनख्वाह में इजाफा नहीं किया। इनका ये राइट होता है कि 2 साल अगर चार्टर ऑफ डिमांड कोई यूनियन नहीं है तो हम खुद इजाफा करें। यहाँ पर सिंध हुकूमत जो ऐलान करती है जून के महीने में बजट जब आता है, वो ऐलान जो होता है कि 10% मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा हुआ, 20% मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा हुआ, वो जो है इनको मिलता है। केएमसी की तरफ से किसी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी मेयर को ये दिन में जरा भी रहम नहीं आया कि इनकी तनख्वाह में खातिर का इजाफा किया। आपके पास इख्तियार भी था, आपके पास वसाइल भी था, आप तो इख्तियार का रोना रोते थे, लेकिन आपने देखा इस 14 महीने के कलील अरसे में हमारा एक ब्याला मुर्तजा वहाब आया, उन्होंने शहर की दिन रात मेहनत की, टूटी हुई सड़कें, पार्कों पे केएमसी के मुलाजिम के साथ मिलकर बजट लगाया, और कोशिशें उनकी जारी थी कि इन्होंने जो वायदे के थे
अपना जो ना मेयर मांग दिया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया इनका। हमारा जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो मेनाज भाई, अनवर बलोच और शफील आसी, हमने उनसे वक्त मांगा, हमें वक्त मिला, बहुत सारी चीजें वहां पर डिसाइड हुई। जैसे डिजीज कोटा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ पर आ गया है। जब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हमारी रिकमेंडेशन गई, मुर्तजाबाद की रिकमेंडेशन गई, हमारे मुतालबात माना गया, दौरान ड्यूटी जो मुलाजमीन अपनी जान दे देता है कि उसके बेटे का ये हक नहीं है कि उसको नौकरी मिले। जब हमारे इस मुतालबे पर चीफ सेक्रेटरी ने अप्रूव कर दिए तो इस मेयर कराची या एडमिनिस्ट्रेटर से मैं अपील करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे डिसीज कोटे की नौकरी पर तमाम एम्प्लॉय के बच्चों को नौकरी हासिल की जाए। मजदूर मजदूर मैं बात करूंगा बुनियादी चीजों के ऊपर कि आज जो बल्कि आजमा कराची का मेहनत कश परेशान है वो किस हाल में है। अभी मेरे भाई ने एक बात की यहाँ पर कि तुमने अपनी बिल्डिंगें बना ली, तुमने गाड़ियां खरीद लिए, तुमने अपनी आसाइशों के लिए सारे वो काम किए, वो मजदूरों का खून चूस कर तुमने जो अपनी हुक्मरानी की और मजदूर को अपनी पाँव की चूटी समझते रहे। आज भी बल्कि आजमा कराची के अंदर आज भी हमारा मेहनत कश परेशान है। वो किस वजह से है, वो किसी और मामले से नहीं। तुमने अपनी उनकी जिंदगियों के अंदर वो जहर घोल दिया है, वो परेशानी लेकर आए जिसके आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, वो चेहरे नजर आ रहे हैं जो ड्यूटियां करते हैं, जो ड्यूटियों पर मौजूद है। तुमने जिन आकाओं को छोड़ रखा है उनके लिए कोई कानून नहीं, सिर्फ उन मजदूरों के लिए कानून है जिसे तुम आज से 35 साल पहले भी रगड़ते रहे, वो आज भी रगड़ते रहे। क्योंकि आज हमने महकमा बागात में हमारे जो माली है, हमारे जो हेल्पर है, जो काम करने वाले लोग हैं, आज भी 35 साल पहले भी वो चेहरे थे, आज भी वो चेहरे नजर आ रहे हैं। आप पार्कों में चले जाओ, हमारा वर्कर काम कर रहा है। आप हॉस्पिटल में चले जाओ, हमारा वर्कर आपकी टेंशन उठा रहा है। आपके बगीचे के अंदर आपके बगीचों को सतत संभाल भी रहा है, उसको संभाल भी रहा है। मैं खराज तहसील पेश करता हूँ उन मेहनत कशों के ऊपर जो रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह का नाम लेके घर से निकलते हैं और अपने हक लाल की रोजी अपने बच्चों के पेट पर डालते हैं। नहीं कि तुम सुबह आओ और तुम्हारे खानदान के लोग गलों में बैठ के पांच मुल्कों में बैठ के वो तनख्वाही भी ले रही है, मनात भी ले रही है, तो पूछ लो उन्हीं को जो एक प्लेट पर करती है। आज भी खुदा की कसम बच्चे नहीं नजर आते जो है की गिलास के अंदर बैठे हुए। मैं जब भी जाता हूँ इन अफसरान के सामने मैं एक ही सवाल करता हूँ कि सर तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, तुम इन लोगों को क्यों सलीम कर रहे हो, तुम उनसे काम भी लेते हो, तुम इनकी तनख्वाही भी चाहते हो, अगर तुम्हें शर्म भी आती, तुम्हें फर्क भी आती, तुम क्यों क्यों बनो, तुम्हारे मेहनत भाइयों को खुश आमदीद, तमाम मेहनत भाइयों को खुश आमदीद। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेहनत कशों, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पीपल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के तमाम अहदेदार और तमाम साथी आपसे जाना बचाना खड़े हैं। अब आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले हैं। और मैं सब समूह भाई को खुशामदीद कहता हूँ और तमाम अहदेदारान को खुशामदीद कहता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब को खुशामदीद कहता हूँ और जितने भी खियाले कारकुन यहाँ पर जेडेंसी से और तमाम से आए हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। क्योंकि मुख्तसर वक्त है, इसकी ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। आपको सिर्फ इतना सा ये बता दूँ कि डिजीज कोटा
पीपल्स पार्टी ने बहाल करा दिया है असलम समू भाई की काविशों से, और इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट आजकल में शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, पेंशन के तमाम मामला के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट थी, मुर्तज़ाबाद के ज़माने में वो सारी अप्रूवल्स आ गई थी, उस पर भी अमल दरामद समू भाई ने वादा फरमाया था, वो भी इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में हल हो जाएगा। तो हम ये बात याद रखिएगा कि हम काम करने वाले हैं, हम बात करने वाले नहीं, हम ज़बानी दावे नहीं करते, हम अमली तौर पर साथ देते हैं। तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नारायण भुट्टो।